लॉरेंस गैंग का बारूदी साम्राज्य। आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं उस सच्चाई से जिसकी वजह से कायम है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की दहशत। आज हर एक राज का पर्दाफाश होगा जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ताकत मिलती है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एल गैंग की सीरीज से जुड़ा वो एपिसोड जिसमें हम खोल रहे हैं वो तार जिससे सामने आएगा वो सबसे बड़ा सच जिसकी बुनियाद पर टिका है लॉरेंस बिश्नोई का बारूदी साम्राज्य। मई 2022 मानसा, पंजाब। शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला को मारने का कॉन्ट्रैक्ट जिस गैंग के पास था उसके पास कुछ सालों पहले तक एक राइफल खरीदने की हैसियत तक नहीं थी, लेकिन उस लॉरेंस गैंग ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला को ऑटोमेटिक हथियारों से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर मार दिया। इस वारदात ने जाहिर कर दिया कि उस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 8 में बंद लॉरेंस बिश्नोई का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया है कि वो मॉडर्न और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों के साथ संगीनों की नुमाइश करने लगा। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस एक चीज के दम पर अपनी सल्तनत को अंडरवर्ल्ड की नई कंपनी का जामा पहना दिया वो चीज थी हथियार। और हथियार सप्लाई का एक ऐसा नेटवर्क जिसने उसके गैंग के हर एक गुर्गे को मौत की मशीन बना दिया। सलाखों के पीछे रहकर लॉरेंस बिश्नोई लगातार अपने गैंग का दायरा बढ़ा रहा है और गरम लोहा उगलने वाले इन हथियारों की कभी भी उसके गैंग को कोई कमी नहीं हुई। चाहे कितने ही छापे पड़े, हथियार पकड़े गए, एल गैंग के गुर्गे पकड़े गए, शूटरों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन लॉरेंस गैंग का ना तो खौफ कम हुआ और ना ही जराइम की काली दुनिया में उसके वर्चस्व में कोई कमी आई। दिल्ली के नांगलोई में फायरिंग, दिल्ली के नारायणा कार शोरूम में फायरिंग, दिल्ली में बर्गर किंग रेस्टोरेंट में फायरिंग, दिल्ली के फ्यूजन कार शोरूम पर फायरिंग, दिल्ली में नादिर शाह हत्याकांड, दिल्ली में बिजनेसमैन के घर फायरिंग, राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या, दिल्ली में सुरेंद्र मटियाला का मर्डर। खौफ की इन तमाम खूनी इबारत को लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि वो थे दो गैंग, एक लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा बम्बीहा गैंग। इनके इशारे पर पिछले कुछ महीनों में राजधानी दिल्ली में मौत का तमाशा हो रहा है और मौत के इस तमाशे में किरदार चाहे जो हो, लेकिन उसके हाथ में आग उगलने वाले हथियारों का सोर्स एक ही है। उसी सोर्स की पड़ताल करने के लिए निकली न्यूज़ 18 इंडिया की टीम। खुफिया जानकारी के तारों को खंगालते हुए हमारी टीम को एक ऐसी जगह का पता चला जो दिल्ली से दूर नहीं है, लेकिन हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क नेपाल और पाकिस्तान तक कनेक्ट करता है।
सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत की कहानी जिस तरह से लॉरेंस गैंग ने लिखी और जरायम की चौसर पर गुजरते वक्त के साथ नई इबारत लिखता चला गया। जिस वक्त सिद्धू मूसेवाला की मौत को अत्याधुनिक हथियारों से अंजाम दिया गया, उस वक्त मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई थापन ने न्यूज 18 इंडिया पर जो दावे किए थे उसे सुनिए। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि ये जो हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, ये हथियार कहाँ से मुहैया कराए थे आपको? किन लोगों ने मुहैया कराए थे? AK-47 इतने बड़े बड़े सफोस्टिकेटेड वेपन जो हैं वो कहाँ से आए थे? ये अत्याधुनिक हथियार आप लोगों के पास? नहीं, हम उनका नाम नहीं बताने वाले, ठीक है, पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास इससे भी बड़े हथियार हैं, ठीक है। जो लोगों ने हॉलीवुड फिल्मों में हथियार देखे हैं वो हमारे पास हैं, ठीक है। आप कौन टारगेट पे आपके? आप कह रहे बदला लेना था हमको आपने सिद्धू मूसेवाले से, आप कौन टारगेट पे आपके? ये टारगेट बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये जो बातें कर रहे हैं ना, कुछ इन से अभी एक मरेगा। ये बात आप सबको बता दीजिए कि जो ये बातें फैला रहे हैं ना, वो हमसे आके लड़ लें, ठीक है। हमें बताएं कि कहाँ पे लड़ना है, हम बता देंगे कहाँ। हम अब जल्दी बहुत जल्दी इनको मारने वाले हैं। सचिन बिश्नोई थापन लॉरेंस बिश्नोई का भांजा और पंजाब के फाजिल्का का ही रहने वाला है। सचिन बिश्नोई थापन ने दावे किए। वो बताता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास न सिर्फ ऐसे हथियार सप्लायर हैं जो उन्हें बहुत ही खतरनाक और अत्याधुनिक असलहे सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि इसी के बल पर वे अपने विरोधी गैंग को चुनौती दे रहे हैं और जाहिर कर रहे हैं कि अब अंडरवर्ल्ड का किंग एक ही है, जिसके गिरोह की बंदूकों से निकली गोलियां दिल्ली से लेकर मुंबई तक फिजा में पैबस्त होने लगी है। गैंगस्टर सचिन बिश्नोई थापन का यह दावा ये बताने के लिए काफी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास अवैध हथियारों का कितना बड़ा जखीरा मौजूद है, जिसकी कल्पना शायद जांच एजेंसियों ने भी नहीं की होगी। आज लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट के पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और नेपाल के अलावा पाकिस्तान तक से अवैध हथियारों की खेप पहुंच रही है। मूसेवाला की हत्या के स्क्रिप्ट जब रची जा रही थी तो उसका एक सिरा उत्तर प्रदेश के एक ऐसे कस्बे से जुड़ा जिसका हथियार सप्लाई का पुराना इतिहास रहा है। बुलंदशहर की खुर्जा तहसील। यहाँ की गलियों, यहाँ की जमीन से उस बारूद की बू आती है जो लॉरेंस और बम्बीहा गैंग के जैसे क्रिमिनल संगठनों के असलहों से आग उगलती है और मौत बरसाती है। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर खुर्जा असलहों के लिए गैंगस्टरों की पसंद बनता जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का खुर्जा हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए पहले भी बदनाम रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल सोफिस्टिकेटेड वेपन की खेप लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी ने बुलंदशहर के खुर्जा से मंगवाई थी। ये खेप खुर्जा के बड़े हथियार सप्लायर कुर्बान अंसारी और इमरान अंसारी के जरिए लॉरेंस गैंग तक पहुंची थी, जिससे जुड़े एक हथियार सप्लायर को बुलंदशहर पुलिस ने हथियारों के साथ हाल ही में पकड़ा है। एक खुर्जा में रिजवान नाम का व्यक्ति था जो कि अपने आप को पत्रकार बता करके वहाँ रहता था और सफ़ेद पोश बनकर रहता था। हम लोगों पे क्रेडिबल इनपुट्स प्राप्त हुए थे कि ये वेपन्स की डीलिंग में इन्वॉल्व है। उस सूचना पर काम करते हुए 2 जगह छापेमारी करते हुए एक वेपन्स पकड़े गए थे, जिसमें कि इस रिजवान का नाम आया था और रिजवान पे 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आज के डेट में वो जेल में है और उससे संबंधित जितने भी लोग हैं उन सब पे हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोग एक यहाँ का लोकल एक व्यक्ति था जो कि आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, जिसको कि हम लोगों ने पकड़ भी लिया था और उसके पास से ये सारे बरामदगी हुई थी। लॉरेंस गैंग और बम्बीहा गैंग में वर्चस्व की जंग चल रही है और वर्चस्व की जंग की इस किताब में कुछ पन्ने पहले ही लिखे जा चुके हैं, जबकि कुछ पन्नों पर कानून की कलम अभी भी चल रही है
और दोनों ही गैंग के सरगना जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं और दोनों की राहें अगर किसी एक जगह पर आकर जुड़ती हैं तो वो है उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर का खुर्जा, जिसके कनेक्शन असलहों के मामले में नेपाल और पाकिस्तान तक जाते हैं। खुर्जा तहसील का ये वही शेख साहिबान इलाका है जो साल 2016 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुर्बान अंसारी और उसके साथियों को हथियारों की एक बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया। उस वक्त ये जानकारी सामने आई कि कुर्बान अंसारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हथियार सौदागर है जिसके तार नेपाल और पाकिस्तान तक से जुड़े हुए हैं। उसके बाद पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जब स्क्रिप्ट रची जा रही थी तो उसका एक सिरा भी खुर्जा आकर जुड़ा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल हथियार भी खुर्जा से लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंचाए गए थे। अर्ली 2000s में एक कुर्बान अंसारी नाम का एक व्यक्ति यहाँ खुर्जा का था जो कि दिल्ली में पकड़ा गया था और उसके पास से कुछ वेपन्स बरामद हुए थे। उसको तत्समय दिल्ली से जेल भेजा गया था और क्योंकि वो रेसिडेंट खुर्जा का था तो यहाँ पर भी छानबीन वगैरह की गई थी। दिल्ली के रानी बाग इलाके में हाल ही में बम्बिया गैंग के गुर्गों ने अवैध वसूली के लिए एक बिजनेसमैन के घर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और उस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बम्बिया गैंग के जिन 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया, बिलाल अंसारी और शोएब कुरैशी गिरफ्तार किए थे। उनका ताल्लुक खुर्जा से बताया जाता है और रानी बाग में फायरिंग के लिए इस्तेमाल हथियार भी खुर्जा से ही आए थे। रानी बाग फायरिंग का एक शूटर शोहेल फरार है। शोहेल भी खुर्जा से ही है। वहीं बम्बिया गैंग का नया लीडर पवन शौकीन भी खुर्जा से ही गैंग के लिए हथियार खरीदता था। पवन शौकीन अभी अमेरिका में है और वहीं से गैंग की कमान संभाल रहा है। सूत्रों से मिली महत्वपूर्ण जानकारी के मुताबिक रानी बाग फायरिंग के आरोपी पहले जेल में बंद रहने के दौरान कुछ हथियार सप्लायर के संपर्क में आए थे जिनका ताल्लुक खुर्जा से था। लेकिन सवाल, अगर खुर्जा से हथियार सप्लाई हो रहा है तो खुर्जा में हथियार कहां से आते हैं? क्या खुर्जा में हथियार बनाए जाते हैं या फिर देश के किसी और हिस्से से ये हथियार खुर्जा तक पहुंचते हैं?